बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है आलू पुलाव। आलू पुलाव बनाने के लिए दरमियानी आंच के ऊपर पतीली रखी है। इसमें शामिल कर देने हैं 3 खाने के चम्मच तेल के। तेल गर्म हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे एक दरमियाने साइज़ का प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ और इसको हल्का सुनहरा फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्का सुनहरा फ्राई हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 से 2 खाने के चम्मच पानी के। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच साबुत गरम मसाला। इसमें बड़ी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, साबुत काली मिर्चें हैं और साबुत सफ़ेद ज़ीरा है। 1 चिकन स्टॉक का क्यूब डाल देंगे। नमक हस्बे ज़ायका। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। चिकन स्टॉक का क्यूब जैसे ही इसमें हल हो जाए इसमें शामिल कर देंगे 2 दरमियाने साइज़ के आलू क्यूब्स में कटे हुए और इनको अब 2-3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद आलूओं को इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करना है 2 कप पानी। ढक्कन लगा के इतनी देर तक पका लेंगे कि आलू गल जाएं। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आलू गल चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देने हैं चावल जो आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे। उबाल आ जाए तो ढक्कन लगा देंगे। पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर क्यूब्स में कटा हुआ, 2 सब्ज़ मिर्चें स्लाइसिस में कटी हुई, जूलियन कट अदरक 1 खाने के चम्मच के बराबर, 2 से 3 साबुत लाल मिर्चें। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पे दम देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। चावलों को चेक कर लेते हैं। आलू पुलाव तैयार है। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। आलू पुलाव को डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।